आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो क्या है? प्रिंटिंग का। प्रिंट हमने क्या करना है? तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले लिखना है प्रिंट, फिर पैरेंथेसिस, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आप लोगों ने क्या करना है? अपना नाम लिख देना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट्स इट। अब हम इसको चलाना सीखते हैं। एक तरीका है कि हम इसको ऑनलाइन चला लें, तो ऑनलाइन पे आपको दिखा देते हैं। repl.it, ठीक है, ये वेबसाइट का नाम है। जब हम इस पे एंटर दबाएंगे तो इस वेबसाइट पे हमारे पास बेशुमार जो ऑनलाइन कंपाइलर्स हैं वो मौजूद हैं। इसके बॉटम में आ जाएं तो ये देखें, ये सारी लैंग्वेजेस जो ये सपोर्ट करता है ये आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। शो हो रही है ना सारों को? अब यहाँ पे हमने क्या ढूंढना है? पाइथन। एक ये पाइथन है और एक ये रहा पाइथन। ठीक है, नजर आया सारों को? इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। और यहाँ पे मैंने वो लिख दिया प्रिंट डबल कोट्स एंड देन माय नेम, और मैंने क्या किया? इसको रन किया तो आपको काली स्क्रीन में नजर आ रहा होगा लिखा हुआ मेरा नाम। नजर आ रहा है सारों को? इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और आउटपुट आ चुकी है। हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है, ठीक है। और उसकी जो आउटपुट है वो कहाँ पे आ रही है? आपको ब्लैक जो एरिया है वहां पे आ रही है। ये ब्लैक एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं? कंसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसोल कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो डॉस भी है, ठीक है ना। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम इजाद किया गया था वो कौन सा था? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि हमारे पास क्या है? सिंगल थ्रेडेड है, ठीक है ना। यूनिटास्किंग है, जो कि एक काम एट अ टाइम करेगा। क्या करेगा? एट अ टाइम एक ही काम करेगा, दो चार काम इकट्ठे नहीं हो सकते यहाँ पे, ठीक है ना। और जो पाइथन है उसके लिए हमारे पास क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है। क्या होता है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट करता है, और अगर लाइन में कोई एरर ना हो तो उसको एग्जीक्यूट कर देता। ऐसे ही था ना? गुड हो गया। तो ये चीज मुश्किल तो नहीं थी? प्रिंटिंग इजी, गुड। अगर मैं चाहता हूं कि मैंने दो तीन चीजें प्रिंट करवानी है, तो यहां पे मैंने क्या लिखा? प्रिंट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, और यहां पे आ गया मेरे पास V9। ऐसा ही है ना? ये दो चीजें हैं ना। अब इसको मैंने कॉपी किया और मैंने अपने कंपाइलर पर जाके पेस्ट कर दिया, और फिर हम इसको क्या करेंगे? पेस्ट करने के बाद उसको हम रन करेंगे। तो अब आप लोगों ने देखा कि दोनों चीजें हमारे पास शो हो रही हैं। आसान काम है ना? तो प्रिंटिंग जो है वो इतना मुश्किल काम नहीं है। क्या है? आसान ही है ना।
अब हमने क्या करना है कि हमने प्रिंट करनी है किस चीज को, इनपुट को। प्रिंट किसको करना है, इनपुट को। अब यूजर टाइप करे और हम वो बाद में क्या करें, डिस्प्ले करें। बड़ा मजा आएगा ना इस चीज में, ऐसा ही है ना। चलें उसके लिए हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हम बात करेंगे किस चीज की, इनपुट की। फॉर इनपुट वी विल, जिस तरह से हमारे पास प्रिंटिंग के लिए प्रिंट का मेथड था, इनपुट के लिए कौन सा मेथड है, इनपुट का। आसान काम है ना, मुश्किल तो नहीं है। चले एग्जाम्पल देखते हैं। टेक सम इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट। यही था ना हमारा प्रॉब्लम, ऐसा ही है ना। ओके सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर मैंने लिखा प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैंने क्या ले लिया, इनपुट। और वो इनपुट का हम, मजे की बात है कि एक मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं, एंटर सम डाटा। बस कितनी लाइनें हमें दरकार हुई, एक। जी स्कैन ऑफ इसमें है ही नहीं पुत्र, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इस पे हमने कोई ना कोई इनपुट देनी है। तो ये ले जी मैंने इनपुट दे दी, बेशक अच्छी नहीं है लेकिन इनपुट तो है ना, कबूल हो गई। तो ये इनपुट जो है हमने पहले किसको दी, इनपुट को हमने इनपुट नहीं देनी, हमने प्रोग्राम को इनपुट दी, ठीक है ना। हाँ इनपुट का जो फंक्शन है उसकी वजह से हम इनपुट देने के काबिल हुए, और वो इनपुट हमने दे दी किसको, प्रोग्राम को दे दी। ऐसे किया ना कि नहीं जी, क्वेश्चन। आ रहे हैं ना पुत्र, 2 मिनट दे दो यार, क्या हो गया, उधर ही आ रहे। अच्छा जी, तो नेक्स्ट चीज जो है वो हमारे पास आती है वेरिएबल। जो वर्ड वेरिएबल है वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक हमारे पास वर्ड है वेरी और एक है एबल। एबल का हमें पता लग गया है क्या मतलब होता है, एबिलिटी, कुछ काम करने की सलाहियत, ऐसे ही होता है ना। और वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज। तो अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग क्या बनता है, चेंजेबल, ऐसा ही नहीं है। इसका मीनिंग क्या बनता है, चेंजेबल। एक ऐसी चीज जो कि क्या हो सके, चेंज हो सके, उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे ना। बात समझ में आ रही है। अब ये जो था ये इसके थे लिटरल मीनिंग्स, राइट। ऐसा ही है ना, हमने वर्ड को काटा बांटा और उसमें पता लगा कि यार ये इसके मतलब निकल आया, ऐसे ही था ना अभी तक तो। लेकिन अब प्रोग्रामिंग में भी इसका कोई मतलब होगा, होना चाहिए ना। तो हमारे पास पाइथन के अंदर जो एक वेरिएबल है वो क्या है, मेमोरी लोकेशन है। क्या है, मेमोरी लोकेशन है, वेयर वी कैन स्टोर डाटा, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर है सारों को, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। ऐसी मेमोरी जिसके अंदर आप डाटा स्टोर कर सके उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। तो ऑब्वियसली वेरिएबल का कोई ना कोई नाम भी होना चाहिए ना। चले so it must have some name, ऐसा ही है ना। वेरिएबल का कोई नाम होना चाहिए जिससे हमें पता लगे कि हमारा डाटा एक्चुअली पड़ा कहाँ पे हुआ है, ऐसा ही है ना। अगर वो नाम का नहीं पता, आपको पता लग जाएगा डाटा कहाँ पे है। इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि मैं आपको कह दूं कि यार यूनिवर्सिटी के अंदर एक बंदा है, उसके पास आपकी बुक्स पड़ी हो, जाकर उसे ले लो।
आपको बंदा मिल जाएगा सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट से क्या आपको बंदा मिल जाएगा? आपके पास कोई नाम नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है, इतना पता बस यूनिवर्सिटी में है। क्या वो अभी यूनिवर्सिटी में है कि नहीं है ये आपको पता है? नहीं पता। क्या पता है? नहीं पता। तो अगर हमारे पास नेम होगा फिर हमें उसकी आगे लोकेशन भी चाहिए होगी, कोई बंदा किस जगह बैठता है, फिर जाके काम होगा ना। मैं कहूंगा उस बंदे का नाम है अली, ढूंढ लो उसको, ढूंढ लेंगे अली को। खाने के लोग भाई आप अली हो, आपके पास किताबें, ऐसे करना है आप लोगों ने। लोग क्या कहेंगे, पागल हो गए। ऐसे ही है ना, ऐसा है कि नहीं है? तो हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई एड्रेस भी चाहिए जहां पे हमारा डाटा पड़ा होगा। तो होता क्या है हमारे पास, पाइथन के अंदर हमारे पास जितना भी डाटा है वो अलग से पड़ा होता है, और ये जो वेरिएबल है वो बता रहा होता है कि ये डाटा किधर पड़ा हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डाटा। और कहां से शुरू हो रहा है कहां पे एंड हो रहा है ये सारा कुछ कौन बताएगा? वेरिएबल की जो इंफॉर्मेशन है वो बता रही होती है। ये पॉइंट क्लियर है सारों को? इसको हम क्या कहते हैं कि उसके पास, वेरिएबल के पास क्या पड़ा हुआ है? रेफरेंस पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? रेफरेंस। बात समझ में आ रही है? अब हम देखते हैं कि हमने वेरिएबल बनाना किस तरह से है। सारी हमने कहानी तो उसके बारे में सुन ली। एक और चीज है कि वेरिएबल नेम शुड ऑलवेज स्टार्ट्स with alphabets and there shouldn't be any space. स्पेस वो ब्लैंक ही होती है पुत्र, स्पेस ब्लैंक ही होती है। एंड एनी स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है ना, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। बाकी आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इसके दरमियान में नाम के अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है। और एक और चीज याद रखें कि वेरिएबल नेम शुड ऑलवेज बी मीनिंगफुल। आपने कभी वेरिएबल का नाम एक्स वाई जी नहीं रखना, इवन दो कि आप रख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं रखना। पॉइंट क्लियर है? नंबर भी यूज हो सकता है। अब देखते हैं कि वेरिएबल है क्या। एग्जांपल ले ली मैंने। हमने क्या किया, स्टोरिंग द नेम ऑफ द कोर्स इन अ वेरिएबल एंड प्रिंट इट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने वो डाटा जो है वो स्टोर कर लिया किसमें, एक वेरिएबल में, और मैं देन उसको क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पे लिखा नेम, क्या चीज़ है, कोर्स का नेम है ना, कोर्स नेम कर दिया मैंने, और यहाँ पे डबल कोर्स के अंदर मैंने क्या लिख दिया, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। और फिर मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट कोर्स नेम। मुश्किल तो नहीं है ये, आसान है ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ऐसे ही होता है ना। तो ये चीजें जो है वो बहुत आसान है, मुश्किल तो नहीं है। इसको चला के दिखा देते हैं आपको। चल पड़ा। ये बच्चे हमारे पास एक ऑनलाइन इंटरप्रेटर है, ठीक है, उस वेबसाइट की, ठीक है। यहाँ पे आपने कोड को पेस्ट करना है सिंपली, और वो रन का जो बटन है आपने उसको प्रेस करना है, आपके पास आउटपुट आ जाएगी। आपको ज्यादा और चीजों की टेंशन लेने की जरूरत पुत्र, ये जो वाइट एरिया है जो एडिटेबल होगा वहां पर लिखना है, ठीक है। ओके हो गया।
इसमें कोई इशू तो नहीं है? पॉइंट क्लियर है सारों को? पक्की बात है? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। पुत्र टिक टिक ना करें प्लीज। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, कैन अ वेरिएबल स्टोर इंटीजर वैल्यू? सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़े होते ना आप लोगों ने किसी जमाने में, जब छोटे छोटे होते थे आप? पढ़े है ना? किससे डिनोट होता था वो? जेड से होता था, और उसमें हम प्लस भी लगाते होते थे, माइनस भी लगाते होते थे, ठीक है ना? प्लस क्या डिनोट करता था? पॉजिटिव इंटीजर्स, और माइनस क्या करता था? डिनोट नेगेटिव। और अगर आपने दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो हमारे पास वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है और अकेला जेड बन जाता है। ऐसे ही होता है ना? ऐसा है कि नहीं है? तो अभी तो हमने वैल्यू जो उसको दी वो कौन सी टाइप की थी? स्ट्रिंग टाइप की थी। कौन सी टाइप है? स्ट्रिंग टाइप है। अच्छा, जब आप हैश लगा देंगे उसके बाद आप जो भी चीज लिखेंगे वो एज अ कमेंट होगा। कमेंट का मतलब ये है कि ये जो है वो प्रोग्रामर की आसानी के लिए है। प्रोग्रामर कौन है? आप लोग, ठीक है ना? जो आपका इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, जो भी ट्रांसलेटर है, उसको इस चीज की समझ नहीं आती, ना वो इसको पढ़ता है। उसके लिए ये क्या है? एक ब्लैंक स्पेस से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? ये वो चीजें हैं जो कि उसने रीड करने में इग्नोर कर देना, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है सारों को? इसमें कोई इशू तो नहीं है किसी को? तो बाद में कह रहा था जो चीज डबल कोट्स के अंदर आती है वो क्या है हमारे पास? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक वैल्यूज और एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर्स। यानी इसमें एबीसी भी आ जाएगा, प्लस माइनस भी आ सकता है, 1 2 3 भी आ सकता है, लेकिन वो ट्रीट एज अ स्ट्रिंग होगा, ठीक है ना? इसका पर्पस क्या है कि अगर आपने किसी का एड्रेस स्टोर करना है, आपको जिस तरह की वैल्यू चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए? स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए ना। इंटीजर में क्या पूरा एड्रेस आ जाएगा? 1 2 3 1 2 3 में करके आप पूरा एड्रेस लिख लेंगे? किसी का आ जाएगा? नहीं ना आएगा। तो आपको एक ऐसी वो टाइप चाहिए जहां पे आपके पास अल्फाबेट्स भी हों और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, जिसमें वो आप हाउस नंबर की जगह हैश लिख देते हैं, ठीक है ना? वो चीज भी चाहिए ना, फिर नंबर भी आ जाएगा अंदर, सारा कुछ आ गया ना। उसके लिए हमारे पास जो टाइप है वो कौन सी है? स्ट्रिंग टाइप। टाइप का नाम क्या है? स्ट्रिंग। बात हम कर रहे थे इंटीजर्स की, ठीक है ना? स्ट्रिंग में आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, इक्वेशन तो पूरी रखवा लेंगे लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो बात हम कर रहे थे क्या हमारे पास जो वेरिएबल है वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो उसका आंसर क्या है? यस, एब्सोल्युटली, ये काम हो सकता है। और वो कैसे होगा? स्टोर हो गया, मुश्किल काम है। और अब आपने अगर इसको प्रिंट करवाएं तो क्या करेंगे? प्रिंट नंबर कर दिया, और वो भी ब्रैकेट के अंदर। नहीं, डबल कोटेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रिंग को। हम बात कर रहे हैं किसकी? इंटीजर्स की। इंटीजर्स के अंदर हमारे पास डबल कोट्स नहीं आएगा, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर है? फिर अब हमने क्या करना है?
हाँ जी, पहला नंबर बताएं। 24 ही बताया ना आपने। फिर आ गया नंबर 2 जी, नंबर कोई भी। 32 69 पुत्र आपसे नहीं पूछा, मैंने प्रिंट करवा लिया। नंबर 1 प्लस नंबर 2, बस इतना सा काम था। आंसर क्या आता है इसका? 56 आंसर आता है। क्या आंसर 56 आ रहा है? प्लस हो गया? मुश्किल काम था? इजी है ना? गुड जी। कोई सेमी कॉलन नहीं है, सेमी कॉलन बुरी चीज है, हमें तंग करती है, हमने नहीं लगानी, हम गुस्सा आ जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आया हमारे पास, एडिंग 2 numbers taken from the user। अब यानी हम क्या कर रहे हैं? इनपुट ले रहे हैं, पुट हो गई है इनपुट। तो मेरे पास यही आ गया, हमें चेंज क्या करना है, यहां पे आ गई इनपुट, और इनपुट में क्या आ गया, एंटर। इसको कॉपी किया, नीचे जाके फिर पेस्ट कर दिया, दोनों जगह पे ये चीज आ गई, राइट। अब अगर मैं इसको चलाता हूं, इसमें एक छोटा सा इशू आएगा। क्या आएगा? छोटा सा इशू आएगा। अब वो अभी हम देख लेते हैं। प्रोग्राम चल पड़ेगा, ये नहीं है कि प्रोग्राम नहीं चलेगा, आउटपुट भी देगा, लेकिन आउटपुट वैसी नहीं होगी जैसी कि हम चाह रहे हैं। जी, रिजल्ट भी आ जाएगा, वो स्ट्रिंग्स को वैल्यू ऐड देखती है ना, करेगा ये नहीं कहते टीचर की तरह। जी। सेकंड लास्ट वन, नंबर। हाँ जी, इनपुट के लिए कोई नंबर पुत्र, इतना मैं आपके साथ फ्रैंक नहीं हुआ कि मैं आपको मोबाइल नंबर मांग लूं। 33 जी, लास्ट वन 69। क्या हुआ? मर्जी है। 3369, स्ट्रिंग्स ऐड हुई हैं, स्ट्रिंग्स को ऐड कर दिया है इंटीजर की। ये तो ऐड ही नहीं हुआ। ये क्या हुआ? ऐड नहीं हुआ। इसने क्या किया? दोनों को मर्ज कर दिया, मर्ज कर दिया ना। ये जो मर्जिंग है, अब इसने किया क्या है कि दोनों जो इनपुट्स हैं उसको एज अ स्ट्रिंग लिया है, और स्ट्रिंग में जब हम इसको मर्ज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कनकैटिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? कनकैटिनेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि कनकैटिनेशन क्या चीज है, तो आप क्या कहेंगे? मर्जिंग ऑफ टू और मोर स्ट्रिंग्स, ज्यादा भी हो सकती हैं, टू और मोर स्ट्रिंग्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये क्या हो गया? कनकैटिनेट हो गया। पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई इशू तो नहीं है किसी को? अब हमने जो हमारा इशू आया था यहां पे, वो आ रहा था कनकैटिनेशन का आ रहा था। इशू क्या है? कनकैटिनेशन का है ना। अब हमने इसको क्या करना है? रिजॉल्व करना है। क्या करना है? उसको रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इशू इज कनकैटिनेशन। इशू क्या है कि ये कनकैटिनेशन कर रहा है, और हमें क्या चाहिए? एडिशन चाहिए, ऐसे ही है ना। तो एडिशन के लिए आपको क्या चीज चाहिए होता है? इंटीजर्स चाहिए होते हैं, या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए होती है। तो जिसका सॉल्यूशन है, इसको हम कहते हैं टाइप
कास्टिंग, या टाइप कन्वर्जन, कि हम क्या करें, अब टाइप को कन्वर्ट करें, जो हमारे पास स्ट्रिंग में आया हम उसको किस में लेके आए, इंटीजर में लेके आए, ताकि हम वो एडिशन का जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर सके। ये पॉइंट क्लियर है सारों को? अब हमने क्या करना है, टाइप कास्टिंग करनी है, ठीक है ना। जो प्रोग्रामिंग के अंदर वर्ड यूज होता है वो कौन सा है, टाइप कास्टिंग, ठीक है। आप उसको टाइप कन्वर्जन भी कह सकते हैं। तो अब हमने किस में करना है, इंट में करना है ना, इंटीजर में करना है। तो हमने उसका इंट लिखा और ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, इधर भी इंट लिखा, ब्रैकेट लगा दी। ये सारे खाली इंटीजर्स के लिए है, इंटीजर्स के अंदर कोई भी पॉइंट की वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद अब हम इसको चलाएं। ओके हो गया जी, नंबर बोलें 11 31। आंसर क्या आया, आ गया। तो हमने क्या किया, एडिशन का ऑपरेशन अगर आप लोगों ने अचीव करना है विद इनपुट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा इशू है, बाकी तो सारा कुछ ठीक जा रहा है ना, आसान काम है ना। अगर आप डायरेक्टली नंबर लिख रहे हैं, ठीक है ना, मैं कह रहा हूं नंबर 1 इज इक्वल टू 5, नंबर 1 इज इक्वल टू 10, तब डायरेक्टली एडिशन परफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू बाय डिफॉल्ट कौन सी है, जो हमने उसको वैल्यू दी है वो इंटीजर ही है। लेकिन जब आप इनपुट का फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कौन सी आती है, स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है। कौन सी वैल्यू आ रही है, स्ट्रिंग है। तो हमने उसको अपनी स्पेसिफाइड या डिजायर्ड लैंग्वेज में पहले, सॉरी डिजायर्ड टाइप में पहले क्या करना है, कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, कास्ट करना, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? उसके लिए शायद डबल है या फ्लोट, दोनों में से कोई एक चीज है, दोनों नहीं है, ठीक है ना। वही आपने लिखना है, डबल या फ्लोट, ब्रैकेट के अंदर, काम खत्म हो गया, सिंपल है, इजी पीजी, उस पर भी आएंगे हम। ये पॉइंट क्लियर है सारों को? किसी बच्चे को इसमें इशू हो? अच्छा, अब एडिशन तो हमने कर ली, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, प्लस की जगह माइनस लगा देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास स्टैरिक है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स देख लेते हैं। इधर आगे हमारे पास सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस का। मॉडुलस क्या करता है, आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। तो यहां पे मैं अगर लिख दूं प्लस माइनस, फिर आ गया हमारे पास डिवाइड, ठीक है ना। पहली वाली जो दो थी वो ऑब्वियस थे, उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो निचले वाली दो हैं वो थोड़ी सी, बाकी तीन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, ठीक है ना। कुछ बुक्स में मैथ की वो डिवीजन के लिए उन्होंने ये साइन यूज किया हुआ है, लेकिन मेजरली ये साइन यूज नहीं होता, तो इस वजह से मैंने साथ में लिख दिया। पॉइंट क्लियर है? और जो परसेंटेज का साइन है वो हमें क्या देगा, रिमाइंडर देगा। ये पॉइंट क्लियर है? चेक करें।
चेक करने के लिए क्या काम करना है, ऊपर वाला कोड उठाएंगे और साइन चेंज कर देंगे, सिंपल सा काम नहीं है, करें फिर। इसमें से एक मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। तो कौन सा वाला करें हम, चलें जी रिमाइंडर कर लेते हैं। चलिए सिंपल काम है ना, और यहां से ये चीज मैंने खत्म कर दी। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये क्या करेगा, फिर से 2 नंबर भागेगा जी। नंबर 26 जी, एक स्मॉलर नंबर 18। ओके जी, 18 को अगर 26 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, क्या चीज बचती है, पक्की बात है, गलत जवाब, 8 बचता है, ठीक है। सो द रिमाइंडर इज 8। 18 को अगर हम 1 पे करेंगे तो क्या होगा आंसर, 18 ही होगा। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आएगा, और 18 को 2 से करेंगे तो वो 26 से ग्रेटर हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो जब हम 1 से करेंगे फिर हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है करंटली वही आंसर है। पॉइंट क्लियर है? एनी क्यूरीज, कोई किसी को मसला आया हो इन सारी चीजों में? कोई मसला नहीं है, स्मूथली सारा कुछ चल रहा है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। इनपुट लेनी है, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस ओवर टाइम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुत्र एग्जांपल देने लगे, करके दिखा दें। फॉर स्पीड हमारे पास क्या है, s इज इक्वल्स डी ओवर टी, यही है ना फॉर्मूला। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले बात की थी कि हम नेम पूरे पूरे लिखेंगे। अब हमने क्या किया, मैंने यही दोनों कॉपी कर लिए, यहाँ पे आ गया नंबर 1 की जगह क्या आ गया, और नीचे क्या आ गया, टाइम आ गया, और एंटर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, फिर एंटर द वैल्यू ऑफ टाइम। लो जी, प्रोग्राम बन गया। मुश्किल काम है, आसान है ना, बना लेंगे और इसको एंड पे प्रिंट कर देना है। सो यहाँ पे क्या आ गया, प्रिंट स्पीड।